तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विजन स्टाइल स्टडी में। तो अगर आपने हमारे YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे यूनिट सेकंड बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर HAP। इसका टॉपिक ले रहे हैं आज, मतलब चैप्टर है पूरा ये इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम इन पांचों चीज़ों से मिलकर बना है: स्किन, हेयर, नेल, ग्लैंड्स एंड नर्व। ये पांचों चीज़ मिलकर इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम बनाती है। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि स्किन इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, एक पूरा ये स्किन को ही इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम मानते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये पांचों मिलके इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। अब आज अपन पढ़ेंगे स्किन के बारे में। स्किन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 10 मार्क्स में और 5 मार्क्स में ही पूछा जाता है, मतलब मैक्सिमम टाइम 5 मार्क्स में पूछा जाता है। अब अपन पढ़ेंगे स्किन के बारे में। तो आप सबको पता है कि स्किन क्या है, अपनी बॉडी को कवर करती है, पूरी बॉडी को ये कवर करती है। तो ये अपन को है आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी, यानी कि स्किन है वो आउटर कवरिंग है बॉडी की। सेकंड है, आपको पता है कि जो स्किन है वो पूरी बॉडी को घेरा हुआ है, तो इसलिए ये लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, मतलब इसका सबसे ज़्यादा डायमीटर स्किन का ही होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी भी है। अब अपन इसके फंक्शन के बारे में देखते हैं। तो कभी कभी 2 नंबर में इसके फंक्शन पूछ लिए जाते हैं 2 मार्क्स में, तो आज अपन इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्किन के मोस्टली 5 फंक्शन है: प्रोटेक्शन, एक्सक्रीशन, सेंसेशन, ब्लड रिजर्वियर और 5 है थर्मोरेगुलेशन। तो प्रोटेक्शन के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार से बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो आपको पता है कि जो अपनी स्किन होती है ये बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। जैसे कोई बाहर बैक्टीरिया हो, वायरस हो, या बाहर का कोई टेम्परेचर और एक्सटर्नल टेम्परेचर, इन सब से ये अपनी बॉडी को मतलब कंट्रोल करती है बॉडी को, और ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है बॉडी को। और जैसे अगर आप बॉडी पे स्किन ना हो तो आपकी बॉडी के अंदर जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ये इन्फेक्शन कोज कर देंगे, और ये इसलिए ये स्किन प्रोटेक्ट करती है बॉडी को। और जैसे आपको इस टाइम सर्दियों के दिनों में क्या होता है कि जो आपकी स्किन होती है ये आपको सर्दियों से बचाती है, गर्मियों में बचाती है, स्वीट के द्वारा मतलब बॉडी को रेगुलेट करती है। सेकेंड है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है कि बॉडी है ना कुछ जो कुछ एलिमेंट्स है ना एक्सक्रीट करती है, कुछ सब्सटेंस एक्सक्रीट करती है बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। बॉडी के मतलब बॉडी के अंदर कुछ भी अगर वेस्ट होगा उसको एक्सक्रीट करती है बॉडी के अंदर से, तो उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। लाइक स्वेट हो गया आपका बॉडी के अंदर, और सीबम, ये बहुत सारी चीज़ें। सीबम क्या करता है, आपकी बॉडी को मतलब मॉइस्चर से फ्री करता है, और स्वेट निकलता है, वो क्या करता है, आपकी बॉडी में से वेस्ट होता है उसको निकालता है। थर्ड है सेंसेशन। तो आपकी बॉडी क्या करती है, बॉडी के अंदर जो स्किन होती है ये स्किन क्या करती है, सेंसेशन में भी हेल्प करती है। जैसे आप कभी किसी गर्म चीज़ के हाथ लगाओगे तो आपने महसूस किया होगा कि वो गर्म चीज़ के हाथ लगाते हैं आपका हाथ वापस खींच लेते हो आप, तो ये एक सेंसेशन है। और स्किन में सेंसेशन क्यों पाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर नर्व सेल पाई जाती है, इसलिए ये सेंसेशन का काम करती है। सेंसेशन कब महसूस होता है, जहाँ आप किसी को टच करते हो, प्रेशर हो, टिकिंग हो और वाइब्रेशन हो, इसके दौरान क्या होता है, सेंसेशन होता है। फोर्थ है ब्लड रिजर्वियर। अब आप सोचोगे कि ये स्किन ब्लड कैसे रिजर्व करती है, तो स्किन में क्या होती है, जो आपकी स्किन होती है इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है, और ये ब्लड वेसल्स बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, और ये ब्लड वेसल्स जो बॉडी का जो पूरा ब्लड फ्लो हो रहा है उसका 8 to 10% क्या करती है, ब्लड का रिजर्व करके, मतलब ब्लड को रिजर्व करती है। लास्ट है 5 थर्मोरेगुलेशन। तो थर्मोरेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि बॉडी क्या करती है, जो स्वेट होता है उसको क्या करती है, रिलीज करती है। मतलब आपका जो स्वेट होगा उसको रिलीज करती है। क्यों? क्योंकि जब आपको गर्मी लगती है तो गर्मी के लिए ये क्या करती है, स्वेट रिलीज करती है, और स्वेट क्या करेगा, स्किन को या बॉडी को ठंडा रखने में काम करता है। और ये स्वेट कैसे करती है, ये है ना ब्लड के फ्लो को एडजस्ट करती है। और ब्लड का फ्लो कहाँ होता है, डर्मिस के अंदर। तो डर्मिस के अंदर ब्लड के फ्लो को एडजस्ट करके स्वीट रिलीज करवाती है। और स्वेट है ना, स्वेट का 2 फंक्शन होता है, एक तो होता है ये वेस्ट को भी आउट करता है बॉडी से, और सेकंड है ये बॉडी को मतलब थर्मो रेगुलेट भी करता है। अपन देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्किन में अपन, जो स्किन होती है आपकी 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। 3 लेयर। पहली लेयर होती है एपिडर्मिस, जो सबसे आउटर होती है, सुपरफिशियल होती है, और ये पतली होती है, थिनर होती है। और ये किससे मिलकर बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। सुपरफिशियल होती है और थिनर होती है, पतली होती है। सेकेंड है डर्मिस ये थिकर होती है, मोटी होती है, और ये वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। फिर आपके लास्ट है हाइपोडर्मिस। ये हाइपोडर्मिस डीपर, सबसे नीचे की जो लेयर होती है वो होती है हाइपोडर्मिस, एंड ये एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। अब अपन देखते हैं कि जो स्किन की स्ट्रक्चर के अंदर मोस्ट क्या क्या हो सकता है।
तो सबसे पहली जो ये बाहर का जो एपिडर्मिस है या एपिडर्मिस जो लेयर है, जो एपिडर्मिस लेयर है सबसे पतली होती है और ये किससे मिलकर बनी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। ये आपके सबसे बाहर होगी तो ये सबसे ज़्यादा क्या करती है, प्रोटेक्ट से हेल्प कराती है, राइट। जो आपको बाहर से दिखती है वो होती है एपिडर्मिस। फिर उसके अंदर होती है डर्मिस। ये डर्मिस सबसे बड़ी है, सबसे मोटी लेयर होती है स्किन की, और इसके अंदर ही आपकी जितनी ब्लड वेसल्स है, स्वीट ग्लैंड है, ये स्वीट ग्लैंड हो गई, ये ब्लड वेसल हो गई, ये सीबेसिस ग्लैंड हो गई, ये ब्लड फॉलिकल, हेयर फॉलिकल, और इसके अंदर बहुत होती है, जैसे नर्व सेल हो गई, ये नर्व सेल जो सेंसेशन में हेल्प करती है। तो ये सब कुछ ये किसके अंदर आता है, डर्मिस के अंदर। देखो ब्लड वेसल्स, स्वीट ग्लैंड, आपको पता है कि जो स्वीट ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड क्या होती है, स्वेट ग्लैंड ब्लड वेसल्स होती है, इसके अराउंड पाई जाती है, क्योंकि जितना भी ब्लड वेसल्स से जो वेस्ट निकलता है ये उसको लेती है और बॉडी से सिक्रीट करती है, बॉडी से आउट करती है, और इसलिए ये ब्लड वेसल्स के अराउंड पाई जाती है। फिर है सीबेसियस ग्लैंड। जो सीबेसियस ग्लैंड होती है ये क्या करती है, सीबम रिलीज करती है। और सीबम किससे रिलीज करती है, मतलब जो इसके अंदर पोर पाए जाते हैं, स्किन के जो एपिडर्मिस होती है इसमें पोर पाए जाते हैं, उन पोर की हेल्प से ये सीबम रिलीज करती है। और सीबम क्या करता है, बॉडी को मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करता है। फिर है नर्व सेल। ये नर्व क्या करती है, आपको पता है, अभी अपन ने जो इसके फंक्शन में देखा था कि सेंसेशन में हेल्प करती है। फिर है आपका इधर है हेयर फॉलिकल। ये जहाँ से एयर निकलता है उसको बोलते हैं हेयर फॉलिकल, राइट। और ये आपने देखा ही था कि ये जो एपिडर्मिस होता है वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बना होता है, डर्मिस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है, और जो हाइपोडर्मिस है वो एरियोलर एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ स्किन है, इसको आपने देख लिया। अब अपन देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ लेयर। तो ये सब पहला पार्ट है एपिडर्मिस, और आपको भी मैं बताया था कि जो एपिडर्मिस होता है वो सबसे बाहर की तरफ पाया जाता है, तो उसको बोलते हैं ये, इसलिए इसे बोलते हैं आउटर मोस्ट लेयर, ये यानी कि ये सबसे बाहर वाली लेयर है। फिर ये कंपोज्ड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यू। जो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस है ये एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट है, और स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस का तो मतलब होता है पेट लाइक, और स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है टू और मोर देन टू लेयर। तो ये ऐसे इसकी जो वो सेल्स होंगी वो ऐसे अरेंज होंगी, दो से ज़्यादा लेयर होगी, ऐसे इसका डायग्राम होगा। तो इस प्रकार से ये जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। अब जो ये सेल होंगी, ये सेल दो टाइप्स की सेल होगी इसके अंदर, एक तो होगी केराटिनोसाइट्स और दूसरी की होगी मेलानोसाइट्स। इसके अलावा भी सेल हो सकती है, बट मोस्टली ये दोनों सेल देखी जाती है, और ये दोनों सेल ही डेड सेल होती है, ये ध्यान में रखना। अब आप बोलोगे कि ये डेड सेल होती है, बट ये मतलब लाइफ कैसे स्पेन करती है, तो क्या होता है, जो एपिथेलियल के नीचे, एपिडर्मिस के नीचे एक दूसरी लेयर होती है डर्मिस, और ये डर्मिस इनको जो फूड वगैरह या मतलब जितने मिनरल्स वगैरह इनको प्रोवाइड कराती है, और इन डर्मिस की वजह से ही ये जीवित रह पाती है। यानी कि मतलब इसको मतलब एक तो जीवित रहना बात अलग है, और मतलब इनको मतलब ये भोजन लेती है डर्मिस से, और ये अपनी लाइफ स्पेन करती है। भोजन ये खुद नहीं बनाती, इनको भोजन डर्मिस से मिलता है। और डर्मिस कहाँ से लाती है, डर्मिस ब्लड से लाती है। अब देखते हैं कि ये 5 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। जो आपका एपिडर्मिस है ये 5 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। फर्स्ट है स्ट्रेटम कॉर्नियम, सेकेंड है स्ट्रेटम लूसिडम, थर्ड है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, फोर्थ है स्ट्रेटम स्पिनोसम, फिफ्थ है स्ट्रेटम बेसल। ये 5 लेयर है, और इन 5 लेयर का आपको याद करने की ट्रिक दे रहा हूँ मैं, कॉलेज सभी। तो ये आप देखना, आप कभी मैसेज करते हो तो क्या लिखते हो, CLG कॉलेज, और सभी में S और B कॉमन रख लेना। तो C से कॉर्नियम, L से लूसिडम, और G से ग्रेनुलोसम, S से स्पिनोसम, और B से बेसल। स्ट्रेटम हमें कॉमन ही है, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। अपन देखते हैं एपिडर्मिस की 5 लेयर के बारे में। तो पहली वाली लेयर थी वो स्ट्रेटम कॉर्नियम, सेकेंड वाली थी स्ट्रेटम लूसिडम, थर्ड वाली स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, फोर्थ स्ट्रेटम स्पिनोसम, और फिफ्थ स्ट्रेटम बेसल। अब अपन 5 लेयर के बारे में यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको ये पता है कि जो स्ट्रेटम कोरिनियम है ये सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है, तो इसको अपन एक लाइन क्या ऐड कर सकते हैं, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। ये लिखना कि एपिडर्मिस की आउटर मोस्ट लेयर होती है। सेकेंड क्या है कि ये ऐसी जो ये शेप है ना, ऐसी ये फ्लेट लाइक शेप है, ऐसी 25 to 30 लेयर जो फ्लेट डेड सेल्स होती है उनसे मिलकर बनी होती है। और ये जो फ्लेट लाइक ये जो सेल्स है इनके बीच में जो स्पेस खाली रहेगा उसके अंदर क्या आएगा, आपका केरेटिन। तो लिखा हुआ है 25 to 30 लेयर फ्लेट डेड सेल फिल्ड विथ केरेटिन, यानी जो इनके अंदर क्या भरा हुआ होगा, केरेटिन भरा हुआ होगा। सेकंड है आपका स्ट्रेटम लूसिडम। तो स्ट्रेटम लूसिडम की जो सेल्स होंगी वो क्या होगी, इस क्लियर शेप में होगी, क्लियर होगी, फ्लेट तो होगी बट क्लियर होगी। और ये इनकी कितनी लेयर होगी, 3 to 5 लेयर होगी। तो ये यही है
3 to 5 लेयर क्लियर फ्लैट डेड सेल, ये भी डेड सेल होंगी और क्लियर होंगी, और ये भी किससे फिल्ड होंगी, केराटिन से फिल्ड होगी। ये दोनों की जो सेल होंगी वो केराटिन से फिल्ड होगी, और एक क्लियर फ्लैट डेड सेल होगी इन दोनों की, है ना। अब इसके आगे है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। तो स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम को आप मिडल लेयर बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि स्ट्रेटम कोर्नियम और स्ट्रेटम लूसिडम तो इसके दोनों ऊपर है, और स्ट्रेटम स्पिनोसम और स्ट्रेटम बेसल ये मतलब नीचे है, तो ये दो ऊपर दो नीचे, ये बीच में है ना, तो इसको बोल सकते हैं ये मिडल लेयर ऑफ एपिडर्मिस, राइट। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं कि ये 3 to 5 लेयर ऑफ केराटिनोसाइट्स, मतलब इसका कंपोजिशन किससे होता है, जो केराटिनोसाइट्स सेल्स होती है, मैंने आपको बताया था, जो केराटिनोसाइट सेल होती है डेड सेल होती है, और एक केराटिन का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। तो ये मैंने जो बड़ी सेल दिखा रखी है ना, ये सारी सेल किससे मिलकर बनी होती है, केराटिनोसाइट से, मतलब जो ये लेयर होती है, ये तीनों लेयर किससे मिलकर बनी होती है, केराटिनोसाइट्स से, सेल की लेयर से मिलकर बनी होती है। अब इसमें कितनी लेयर होती है, 3 to 5 लेयर ऑफ केराटिनोसाइट्स, राइट। अब 4 नंबर की है स्ट्रेटम स्पिनोसम। तो स्ट्रेटम स्पिनोसम को आप क्या बोल सकते हो कि ये देखो, ये किसके ऊपर है, ये क्या है, बेसल। अब ये बेसल से ऊपर वाली लेयर है ना, तो इसको आप बोल सकते हैं सुपरफिशियल टू स्ट्रेटम बेसल, यानी कि स्ट्रेटम बेसल से ऊपर वाली लेयर है। एंड सेकेंड अपन क्या लिख सकते हैं कि ये 6 to 8 लेयर ऑफ केराटिनोसाइट्स, यानी कि ये सेल्स होंगी, ये ऐसे सेल्स 6 to 8 लेयर में होंगी, तो ये किसकी होंगी, केराटिनोसाइट्स की होगी। अब लास्ट वाली देखते हैं स्ट्रेटम बेसल। तो आपको ये पता है कि ये सबसे नीची वाली है, और ये क्या है, डर्मिस से ऊपर पाई जाती है, तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं कि डीपेस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, राइट। एपिडर्मिस की डीपेस्ट लेयर होती है, एंड ये भी किससे कंपोज्ड होती है, केराटिनोसाइट से। अब ये तो हो गई ऊपर वाली एपिडर्मिस, ये पूरी, और फिर एपिडर्मिस के नीचे क्या आती है आपकी डर्मिस, तो ये हो गई डर्मिस, तो ये हो गया एपिडर्मिस। अब अपन यहाँ देखेंगे स्किन की सेकंड लेयर डर्मिस के बारे में। तो अपन ने देखा था कि जो ये पिछले जो डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम में देखा था कि डर्मिस के अंदर आप ब्लड फॉलिकल्स, सीबेसियस ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, ब्लड वेसल, नर्व सेल, ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती है, और ये थिकर लेयर होती है थिकर लेयर होती है स्किन की सबसे मोटी वाली लेयर क्या होती है, डर्मिस होती है, और इसके अंदर अधिकांश चीज़ें स्किन की इसके अंदर ही पाई जाती है। तो अपन देखते हैं ब्लड वेसल्स, नर्व ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल आर एबेंडेड इन डर्मल टिश्यू। अब जो डर्मिस होता है वो डर्मल टिश्यू से मिलकर बना होता है, और ये सब किसके अंदर होती है, वो होती है डर्मल टिश्यू के अंदर, ये सारी चीज़ें पाई जाती है, या उसके अंदर मतलब लगी हुई होती है एक तरीके से। अब अपन देखते हैं कि डर्मिस लेयर है ना, जो डर्मिस लेयर 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। 2 रीजन है, एक तो है पेपिलरी रीजन और सेकेंड है रेटिकुलर रीजन। ये दो मतलब ये मोटी लेयर है, तो इस मोटी लेयर को अपन समझने के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो है पेपिलरी रीजन और सेकेंड है रेटिकुलर रीजन। अब जो ये पेपिलरी रीजन है, ये क्या करता है, ये आपको पता है कि ये वाली डर्मिस लेयर क्या होती है, थीकर होती है, तो ये क्या करती है 1/5 पार्ट ऑफ थिकनेस, मतलब ये जो थिकनेस होती है उसकी थिकनेस का 1/5 पार्ट कौन बनाता है, पेपिलरी रीजन बनाता है। और दूसरा है कंसिस्ट्स ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, सीटी मतलब कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड फाइन इलास्टिक फाइबर्स, ये दोनों से मिलकर एक क्या बनती है, आपका पेपिलरी रीजन बनता है। सेकेंड है आपका रेटिकुलर रीजन, और ये रेटिकुलर रीजन 4/5 पार्ट बनाता है थिकनेस का। आपको ये तो पता है कि जो डर्मिस है वो थीकर होती है, बट थीकर किन दोनों रीजनों की वजह से होती है, पेपिलरी रीजन और रेटिकुलर रीजन। ये 4/5 पार्ट बनाता है थिकनेस का, और ये किससे मिलकर बना होता है, कंसिस्ट्स बाय डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलेजन फाइबर, इन दोनों से मिलकर बना हुआ होता है। और ये डर्मिस में ही जो जितनी आपकी ग्लैंड्स वगैरह होती है वो सारी डर्मिस के अंदर ही होती है, और स्किन में सबसे मोस्ट फंक्शन किसका होता है, डर्मिस का होता है। यही बॉडी के टेम्परेचर वगैरह सबको रेगुलेट करने का काम करती है। अब अपन देखते हैं स्किन के लास्ट वाली लेयर हाइपोडर्मिस के बारे में, और ये सबसे नीचे होती है। हाइपो वर्ड का मतलब होता है मतलब जो सबसे नीचे पाई जाती है, हाइपो, और डर्मिस यानी कि नीचे, और डर्मिस यानी डर्मिस के नीचे पाई जाने वाली लेयर को हाइपोडर्मिस कहा जाता है। तो ये देखिए सबसे ऊपर होती है एपिडर्मिस, बीच में होती है डर्मिस, और सबसे नीचे यानी डर्मिस से नीचे पाई जाती है हाइपोडर्मिस। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि ये प्रेजेंट अंडर डर्मिस, यानी डर्मिस के नीचे पाई जाती है। सेकेंड है इट कंसिस्ट्स बाय एरियोलर एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो जैसा आपको पता होगा कि ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है, स्टोरेज का, और एरियोलर का क्या काम होता है, पैकेजिंग का। तो ये एडिपोज क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है। तो इसमें क्या होगा, ये फैट का स्टोरेज करता है एडिपोज, तो ये एडिपोज से मिलकर बना होता है, इसलिए हाइपोडर्मिस में फैट का स्टोरेज होता है। फिर है ये कनेक्टिंग डर्मिस लेयर टू स्किन टू मसल एंड बोन्स, तो ये क्या पाई जाती है, बोन के पास में पाई जाती है। और ये जो स्किन की डर्मिस लेयर होती है, यह कह सकते हैं कि स्किन को ये बोन और मसल से जोड़ने का काम भी किसका होता है, हाइपोडर्मिस का होता है।
और लास्ट में है प्रोटेक्ट फ्रॉम हाई टेम्परेचर। ऐसे तो अपने बॉडी को टेम्परेचर से बचाने के लिए मेलानोसाइट्स का काम होता है और वह मेलानिन रिलीज करके उसको लाइट से प्रोटेक्ट कराती है, बट अगर कोई हाई टेम्परेचर वाला लाइट आती है तो ये हाइपोडर्मिस उससे बचाता है। तो अब आपको इसके नोट्स वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यूट्यूब वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।